अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी हादसे या चोट लगने के चलते किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और फिर सालों बाद दोबारा चोट लगने से याददाश्त वापस आती है और बरसों बाद व्यक्ति अपने परिवार से मिलता है। ऐसी ही फिल्म स्टाइल किस्सा हकीकत में हिमाचल में हुआ है। ये किस्सा हिमाचल प्रदेश में एक शख्स के साथ सामने आया है जो जवानी में एक सड़क हादसे में अपनी याददाश्त खो चुका था। नए नाम के साथ बरसों तक नई जिंदगी जीता रहा, लेकिन जब दोबारा चोट लगी तो धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें वापस आने लगी। तकरीबन 45 सालों के बाद अब वो शख्स वापस अपने घर लौट आया है। यकीन करना शायद आसान नहीं है, लेकिन 62 वर्षीय रिखीराम के साथ यह सब हुआ है। इस अवधि में उसके माता पिता भी स्वर्ग से धार गए, लेकिन जब परिवार में 45 सालों बाद भाई बहनों ने उसे अपने बीच पाया तो वो फूले नहीं समाए और उसका घर लौटने पर जोरदार स्वागत किया। हालांकि रिखीराम गत 15 नवंबर को अपने परिवार संग वापस लौटे थे, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। यह अनोखा मामला सिरमौर जिले के शिलाई पौंटा साहिब विधानसभा के प्रवेश द्वार माने जाने वाले स्तौन क्षेत्र के नाडी गांव से जुड़ा है। दरअसल हादसे में लगी एक चोट से करीब 45 साल बाद उसकी पुरानी यादें लौट आई है। ये कहानी किसी फिल्म पटकथा से कम नहीं है। नाडी गांव इन दिनों असाधारण खुशी में डूबा हुआ है। गांव का बेटा रिखीराम वर्ष 1980 में महज 16 साल की उम्र में लापता हो गया था, जो करीब 45 साल बाद अपने घर लौटा है। 1980 में काम की तलाश में यमुनानगर गया था। रिखीराम ने बताया कि 1980 में वो काम की तलाश में हरियाणा के यमुनानगर गए थे, जहां वह एक होटल में नौकरी करने लगे। एक दिन होटल के कर्मी के साथ अंबाला जाते समय उसके साथ एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में सिर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई और उन्हें कुछ याद नहीं रहा। इस हादसे के बाद रिखीराम का संपर्क अपने गांव और परिवार से पूरी तरह कट गया। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसे उसके परिवार तक पहुंचा पाए और न ही दूरसंचार के इतने साधन उस समय मौजूद थे कि वो अपने परिवार से संपर्क कर सके या उसका परिवार उससे संपर्क कर सके। इस हालत में उसके साथी ने ही उसका नया नाम रवि चौधरी रख दिया और इसी नाम के साथ उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत की और अब भी वह इसी नाम के साथ जिंदगी जी रहे थे। रिखीराम ने बताया कि याददाश्त खोने के बाद वह मुंबई के दादर में काम करने पहुंचे। इसके बाद फिर नांदेड़ के एक कॉलेज में नौकरी मिलने पर वहीं बस गए। उन्होंने बताया कि 1994 में उनकी शादी संतोष से हुई और आज उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। सालों तक रिखीराम सामान्य जीवन जीते रहे और उन्हें अपनी वास्तविक घर, परिजन और पूर्व पहचान कुछ याद नहीं था। जीवन सामान्य रूप से गुजर रहा था कि कुछ ही महीने पहले काम करते जाते हुए उनका दोबारा एक्सीडेंट हुआ। रिखीराम ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद उसकी खोई हुई याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। उन्होंने सपने में बार बार आम के पेड़ स्तौन क्षेत्र के गांव के झूले दिखाई देने लगे। शुरू में उन्होंने इन सपनों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यादें लगातार उभरती रही, उन्हें सपनों में बार बार घर के आसपास लगे आम के पेड़ स्तौन से गुजरते सीसीआई के झूले और अपने गांव की झलक दिखाई देने लगी तो उन्होंने इसका जिक्र अपनी पत्नी से किया। जब ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया तो रिखीराम ने अपने अतीत को खोजना शुरू कर दिया। ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण खुद को इसका पता नहीं लग पाया, इसलिए जिस कॉलेज में वो काम करते थे वहां के एक छात्र से नाडी और स्तौन से संबंधित गूगल पर कुछ जानकारी व संपर्क नंबर ढूंढने में सहायता मांगी। रिखीराम ने बताया कि खोज के दौरान स्तौन के एक कैफे का नंबर मिला। कैफे से उन्हें नाडी गांव के रुद्र प्रकाश का नंबर मिला। रिखीराम ने अपनी पूरी कहानी रुद्र प्रकाश को सुनाई, लेकिन शुरुआत में रुद्र प्रकाश ने इसे किसी तरह की धोखाधड़ी की संभावना मानकर गंभीरता से नहीं लिया और नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच रिखीराम कॉल कर अपने भाई बहनों का हाल पूछता रहा। अंततः जब सभी छोर मिलने लगे तो रुद्र प्रकाश का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। यकीन होने पर रुद्र प्रकाश ने रिखीराम के परिवार से संपर्क किया, जिन्होंने बातचीत के बाद माना कि सामने वाला वास्तव में रिखीराम ही हो सकता है।